YouTube ऑटोमेशन एक ऐसी स्किल है जिससे आप आराम से महीने के 15 से 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। जी, ये एक ऐसी स्किल है जिससे आप 5 to 10,000 डॉलर्स आराम से कमा सकते हैं। लेकिन ये लोग कमाते कैसे हैं? कभी आपने सोचा है? बहुत से लोग आपको बताएंगे कि मैं क्वालिटी कंटेंट पे काम करता हूँ, या आप क्वालिटी कंटेंट पे काम शुरू करें तो आप YouTube ऑटोमेशन से पैसे कमा सकते हैं। आप ये बात सुन के पीछे हो जाते हैं कि नहीं भाई, मुझे ये नहीं करना है। आज के बाद ऐसा होने वाला नहीं है। आज के बाद मैं इस क्वालिटी कंटेंट को ऐसे एक्सप्लेन करने लगा हूँ इस पूरी कंप्लीट 1 घंटे के शॉर्ट कोर्स में कि एक बच्चा भी अगर ये वीडियो देखे वो भी कल से क्वालिटी कंटेंट का अपना चैनल शुरू कर सकता है। इससे पहले अगर आप कंफ्यूज थे कि क्वालिटी कंटेंट किसे कहते हैं, आज के बाद ये मसला नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे एक सेंटेंस में बताओ क्वालिटी कंटेंट किसे कहते हैं, मैं कोर्स शुरू होने से पहले भी आपको ये बता दूं कि क्वालिटी कंटेंट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ अपनी वीडियो में एक से ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करने का नाम है क्वालिटी कंटेंट। अगर पूरा चैनल सिर्फ फोटोज़ पे चल रहा था तो उसको आप लो एफर्ट कंटेंट कहते थे। लेकिन अगर आप फोटोज़ के साथ वीडियोस भी ऐड करते हैं, AI इमेजेस भी यूज़ कर रहे हैं, एक से ज़्यादा रिसोर्स को क्वालिटी कंटेंट कहा जाता है। सो आज के बाद कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि मैं क्वालिटी कंटेंट पे काम नहीं कर सकता। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम हसन है और मैं पिछले 3 साल से YouTube ऑटोमेशन कर रहा हूँ। अभी तक मैं मोर देन 300 चैनल्स को मोनेटाइज कर चुका हूँ। एक्टिवली 500 लोगों की कम्युनिटी रन कर रहा हूँ जो पेड स्टूडेंट्स हैं और एक्टिवली अपने चैनल्स मोनेटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा हर हफ्ते हमारे स्टूडेंट्स चैनल्स मोनेटाइज कर रहे हैं, YouTube ऑटोमेशन सीख रहे हैं और नई नई स्ट्रेटजीज और नए नए तरीके सीख रहे हैं कि कैसे YouTube पे काम किया जाए। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो इजी स्किल्स को बहुत आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल जो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ आज से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी जर्नी आसान हो, अफोर्डेबल हो और इंजॉयबल हो। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने अपने वीडियो के लिए अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक रिसोर्सेज डेटा कहाँ से और कैसे फाइंड आउट करके निकालना है। आज का ये हमारा मेन टॉपिक है, लेकिन इसके साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक निश जो है वो चाहिए होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ये निश उठाई हुई है। नेक्स्ट लेव अगर आपके पास एक्सटेंशन है जो कि इसका होम पेज है और इसमें ये सेलिब्रिटी का जो निश है ये अभी ट्रेंडिंग में है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसके लिए बेस्ट हो सकती है, तो ये मैंने उठा लिया ये चैनल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो आउटलाइन है इसमें सबसे पहला जो हेडिंग है, अगर आपको इस रीड करेंगे इसको तो ये कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट एंड रिक्वायरमेंट। अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट का मतलब है कि आपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है किस चीज़ का, इस चैनल का, इस कंपटीटर का, इस निश का। आपने कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास आज के लिए ये कंपटीटर है, आपका अपना कंपटीटर हो सकता है। अगर आप एक वीडियो एडिटर है तब भी आपने ये सारे स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं और स्टेप बाय स्टेप आपने जाना है, ठीक है। अच्छा, इस केस में हमारे पास ये कंपटीटर है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो काम कर रहा है, ये चैनल जो चल रहा है, ये किस बेस पे चल रहा है, इसका कंसेप्ट क्या है। अच्छा, अब ये जो निश है ये मेरे लिए भी न्यू है, आपके लिए भी न्यू हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के किसी AI टूल्स को दे देंगे, वो आपको बेटर समझा देगा कि ये क्या चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक एंटरटेनमेंट निश है, ठीक है। इसका मेन जो टॉपिक है वो है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के अंदर ये क्या कर रहा है कि सेलिब्रिटीज़ की जो टॉप फनी मोमेंट्स है इसके ऊपर इन्होंने वीडियो बनाई हुई है, इसके कंप्लेशन टाइप वीडियो इन्होंने बनाई हुई है। अगर हम इसका जो ये फर्स्ट टॉप वायरल वीडियो है, अगर हम इसको प्ले करके देखेंगे तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। अच्छा, ये आप खुद देख सकते हो, अगर आपका अपना निश है तो वो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो वो आप खुद देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब आपको ये बात समझ आ गई, इस निश का कंसेप्ट आपको समझ आ गया, तो दूसरा हमारे पास जो कीवर्ड है वो है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? रिक्वायरमेंट्स ये नहीं है कि आपके पास एक अच्छा पीसी होना चाहिए, इंटरनेट, वाईफाई, इन चीज़ों की बात नहीं हो रही। यहाँ रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो निश है
इसकी आपको कितनी नॉलेज होना चाहिए, आपको किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इस केस में यही जो हमारे पास निश है, मैंने आपको बता दिया एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटीज़ की टॉप फनी मोमेंट्स जो है, इनके ऊपर ये वीडियोस बना रहा है और हर वीडियो में इन्होंने एक सेलिब्रिटी को उठाया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने सारी स्क्रिप्ट लिखी होगी जो कि मैंने वीडियो नहीं देखी, वो हम देखेंगे साथ साथ में। लेकिन मैं आपको उससे पहले ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जिस सेलिब्रिटी के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो तो उसका आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या है, वो मूवीज़ में काम कर रहे हैं, वो टीवी शोज़ में काम कर रहे हैं, उसका बायोग्राफी होना आपको पता होना चाहिए, उसकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। वो आपको हेल्प करेगी जब आपके पास जो स्क्रिप्ट आ गया, अगर आप एक वीडियो एडिटर है, आपके पास एक स्क्रिप्ट आ गया और आपको अब मान लो ये जो हमारे पास निश है, जिस निश के ऊपर अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो अब मान लो ये जो टाइटल है इसके ऊपर जो वीडियो बनी हुई है, एग्जैक्ट सेम आपके पास स्क्रिप्ट आ गया, एग्जैक्ट सेम टाइटल के ऊपर आपने वीडियो बनानी है। अब तो अगर आपके पास ये जो बंदा है, अगर आप टाइटल को थोड़ा सा रीड करेंगे, नो सेलिब्रिटी हैज़ ज़ीरो फिल्टर लाइक क्लिंट ईस्टवुड एंड इट्स हिलेरियस। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे पास जो हीरो है वो है क्लिंट ईस्टवुड। अगर आप मेरी तरह क्लिंट ईस्टवुड को पहली बार आपने नाम सुना है, पहली बार आप इसको देख रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं पता कि ये बंदा क्या है, ये मूवीज़ एक्टर है, ये टीवी शोज़ वाला बंदा है, ये कॉमेडियन है, कौन है। तो अगर आपको नहीं पता तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, इसकी बायोडाटा निकालना है, इसकी अगर ये मूवीज़ एक्टर है तो आपने इसकी थोड़ी सी मतलब इसका जो डेटा है वो आपने इकट्ठा करना है, इसके ऊपर आपने रिसर्च करना है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये नॉलेज आपको क्या हेल्प करेगा, जब आप इसका स्क्रिप्ट आपके पास आ गया और स्क्रिप्ट में इसके ऊपर कुछ बात हो रही है, इसकी कुछ मूवीज़ की बात हो रही है, तो आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि हाँ ये उस मूवी की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें तो मुझे पता है। तो आपको जो क्लिप्स निकालने होंगे, जो क्लिप्स के ऊपर आपने वीडियो बनानी होगी, जो एडिटिंग करनी है आपको, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 स्टेप है, सबसे पहले आपने इसको क्लियर करना है कि पहले निश का कंसेप्ट आपने समझना है, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो आपने समझना है। जब आपने ये 2 चीज़ें समझ ली तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आना है। ठीक है, आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर इंजॉय कर रहे हैं तो मैं कोई पैसे तो नहीं मांग रहा आपसे। एक काम कर सकते हैं मेरा, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी तरह कोई दूसरा बंदा, आपका कोई दोस्त, आपका रिश्तेदार या आपका भाई जो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में स्किल हासिल करने के लिए, वो भी ये हुनर सीख सकता है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह की न्यू वीडियोस हर हफ्ते आएँ और बहुत लोगों तक पहुँचें। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि अब हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया, अब मैं एक वीडियो एडिटर हूँ तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनानी है। लेकिन मेरे पास जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो मेरे पास स्क्रिप्ट आ चुकी है उसके रिलेटेड मैं क्लिप्स कहाँ से पॉइंट निकालूँ, कैसे निकालूँ, ये जो सबसे बड़ा मसला है। आपके पास भी होगा, मेरे पास भी था, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि हमें एक छोटा सा स्क्रिप्ट जो है वो चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट लिख के फिर आपके साथ मिलता हूँ। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जो है स्क्रिप्ट आ चुकी है। ठीक है, और स्क्रिप्ट जो है ये अभी मैंने किसी ए टूल से लिख ली। स्क्रिप्ट के ऊपर आप ध्यान ना दें कि किस तरह है, जिस तरह भी हो सकता है, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए हम जो है वो वीडियो क्लिप्स जो है वो पॉइंट आउट करके निकालेंगे। ठीक है, और कैसे निकालेंगे, कहाँ से उठाएंगे, फिर हम इसके ऊपर एडिटिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसका जो टाइटल है वो यही है कि जो मैंने इसका ये वाला टाइटल उठाया था। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने टाइटल को समझना है। टाइटल ये हमारे पास आ गया, नो सेलिब्रिटी है ज़ीरो फिल्टर लाइक क्लिंट ईस्टवुड एंड इट
हिलेरियस। टाइटल को आपने समझ लिया। अगर टाइटल आपके समझ में नहीं आ रहा तो ये टाइटल आप उठाओ किसी भी एआई टूल में जाके, आप सिंपली ये लिख दो कि इस टाइटल का मतलब मुझे समझाओ। ठीक है, आपने इसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा है वो नहीं करना, गूगल ट्रांसलेट में जाके वो आपको कुछ और ही बताएगा। आपने क्या करना है कि किसी भी एआई टूल के ऊपर आप जाओ, उसको बता दो कि इसका मतलब मुझे समझा दो, और नीचे आप टाइटल पेस्ट करो तो वो आपको समझा देगा कि इस टाइटल में क्या चल रहा है, क्या कहानी हो रही है, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। जब आपको टाइटल समझ में आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास स्क्रिप्ट है, इसके लिए हमने क्लिप्स, रिसोर्सेज, डेटा में क्या होगा कि वीडियो क्लिप्स होंगे और इमेजेस होंगे। ज़्यादातर यही चीज़ें होती है। आप किसी का पोस्ट भी उठा सकते हो, ब्लॉग का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, किसी इंस्टाग्राम, ट्विटर के पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हो, वो आपकी निश के ऊपर है। लेकिन मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि वीडियो क्लिप्स और इमेजेस हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये क्लिप्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास सबसे बड़ा जो मसला है वो ये आता है। रिसोर्सेज फाइंड आउट करने के दो ही तरीके हैं। ठीक है, एक ट्रेडिशनल तरीका जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आप एआई टूल्स यूज़ नहीं करना चाहते, आपके पास पेड एआई टूल्स नहीं है तो, या जो भी आप के पास आपका चॉइस है, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका बताऊंगा। ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि मान लो मैंने क्लिंट ईस्टवुड के ऊपर वीडियो बनानी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि क्लिंट ईस्टवुड का जो इमेजेस होंगी, ज़ाहिर है वो हमारे वीडियो में जो है वो काम आएगी। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपली यहाँ पर क्लिंट ईस्टवुड जो है वो सर्च करूँगा, फिर इमेजेस पे आऊँगा गूगल में। ठीक है जी, क्लिंट ईस्टवुड के ऊपर मैं आ गया, और अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इमेजेस डाउनलोड कर गया। इमेजेस डाउनलोड करने का बहुत इजी और सिंपल वे है। हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है इमेज आई। ये हमारे पास एक एक्सटेंशन है, ये आप क्रोम के एक्सटेंशन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली एक फ्री जो है वो एक्सटेंशन है। अच्छा, एक्सटेंशन से पहले आपने क्या करना है कि आपने ये नाम जो है ये सर्च कर दिया, फिर आपने नीचे आना है और सारी जो इमेजेस होंगी क्लिंट ईस्टवुड की वो आपने एक बार लोड करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये एक्सटेंशन जो है ये सारी इमेजेस को उठाएगा जब आप इसको सारे को लोड करोगे। ठीक है, फिर आपने एक्सटेंशन जो है वो अपने पास इंस्टॉल करके रख दी, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर दिया। ये सारी इमेजेस यहाँ पर हमारे पास है 731 इमेजेस है, ये सारी इमेजेस को उठाएगा। एक बार हमने सारी इमेजेस को उठा दिया, फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होंगी आपके पास। साइज़ है तो साइज़ हमें लार्ज चाहिए, ठीक है, मीडियम और स्मॉल इमेजेस हमें नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, लार्ज पे क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें लेआउट जो है वो वाइड चाहिए। जो हम यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं तो उसका जो है वाइड एस्पेक्ट रेशो होता है जो 16:9 होता है, तो हमें क्या चाहिए, वाइड इमेजेस हमें चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, वाइड पे क्लिक कर दिया। तो हमारे पास जो पोर्ट्रेट वाली इमेजेस होंगी, जो टॉल इमेजेस होंगी वो यहाँ से हट जाएंगी और हमारे पास ये सारी क्लिंट ईस्टवुड की इमेजेस आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे कि इन सारी इमेजेस को डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ जब आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सारी इमेज डाउनलोड शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि सेटिंग में आता हूँ मैं और डाउनलोड्स पे आता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है आस्क वेयर टू सेव ईच फाइल बिफोर डाउनलोडिंग। अगर ये ऑन है तो आपने इसको ऑफ करना है, क्योंकि हर बार ये ऐप से पूछेगा कहाँ पर आपने फाइल जो है वो सेव करनी है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ लोकेशन को। अच्छा, इसके लिए मैंने एक फोल्डर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, और आस्क वेयर टू सेव ईच फाइल ये ऑप्शन जो है ये मैंने ऑफ कर दी। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, वापस इस पर आऊँगा। जब आप मैं इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये सारी इमेजेस खुद ब खुद डाउनलोड कर दे उस फोल्डर में डाल देगा। ठीक है, इस तरह करके आप किसी भी बंदे का इमेजेस आपको चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेजेस आपको चाहिए, वो आप इस तरीके से बल्क में डाउनलोड कर सकते हो किसी भी वेबसाइट से। ये गूगल है, आप इंस्टाग्राम पे जाए,
या जो दूसरा इमेजेस वाला वेबसाइट है पिंटरेस्ट, उस पे जाए, आप कहीं पर भी हो आप, तो इस एक्सटेंशन की मदद से आप बल्क में इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या आप एक इमेज डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी आप इस एक्सटेंशन की मदद से डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव करेगा। तो इमेजेस डाउनलोड करने का जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो चुका होगा अभी तक, और इमेज आप कहीं से भी उठा सकते हो, इसमें कोई भी वो चीज़ नहीं है कि वो होगा। ठीक है, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इमेज जो है इसके ऊपर कोई लोगो वगैरह नहीं हो। जो पेड वेबसाइट है जैसे कि ये गेटी इमेजेस हो गया, इस तरह और भी वेबसाइट्स है, उससे आपने जो है वो पिक्चर्स नहीं उठानी। ठीक है, अच्छा, मेरे पास जो है इस बंदे का जो मुझे चाहिए हमारे वीडियो के लिए इमेजेस, मान लो हमारे पास सारी इमेजेस आ चुकी है। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे इस बंदे का जो है वो मतलब वीडियो क्लिप्स चाहिए। तो वीडियो क्लिप्स मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? तो वीडियो क्लिप्स फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आता हूँ मैं और न्यू इनकॉग्निटिव टैब में ओपन कर देता हूँ और उसमें मैं सर्च करूँगा क्लिंट ईस्टवुड। यूट्यूब पे मैं जाऊँगा और यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करूँगा क्लिंट ईस्टवुड। ठीक है जी, और इसकी मूवीज़ आ चुकी है। तो मूवीज़ से भी आप क्लिप उठा सकते हो, कहीं से भी आप उठा सकते हो, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन क्लिप्स उठाने के कुछ रूल्स है जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हमने जस्ट क्लिप्स उठाने हैं। वो आप कहीं से भी उठा सकते हो, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि ऐसे चैनल से आप क्लिप उठाए जो कि बहुत बड़े ना हो और मतलब कि मेन मीडिया हो गया, इस तरह चैनल से आपने थोड़ा सा बचना है, क्योंकि उनके पास बहुत तगड़ा वाला कॉपीराइट होता है, वो आपको कॉपीराइट दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरह करके आप क्लिंट ईस्टवुड आपने सर्च कर दिया। क्लिंट ईस्टवुड के आगे अगर आप देखेंगे तो ख़ुद ब खुद आपके पास एक और कीवर्ड आ जाता है, जैसे कि सबसे पहला वाला है इंटरव्यूज़, दूसरा है मूवीज़, गुरिल्ला, लिरिक्स, वेस्टर्न मूवीज़, ऑस्कर, एडिट, बेस्ट सीन आ गया आपके पास। तो ये सारी कीवर्ड्स आप सर्च कर करके इस बंदे की जो है वो वीडियो क्लिप्स जो है वो आप उठा सकते हो यूट्यूब से। ठीक है जी, अच्छा, यूट्यूब के अलावा आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। इस बंदे का अपना जो है इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, वहाँ से आप क्लिप्स उठा सकते हो। ट्विटर अकाउंट इसका हो सकता है, न्यूज़ चैनल से आप इसके क्लिप्स जो है वो उठा सकते हो, कहीं से भी आप इनके क्लिप्स उठा सकते हो। ठीक है, एक बार, अच्छा, अब ये जो वीडियोस है, आप मान लो यूट्यूब की वीडियोस है, तो ये आप डाउनलोड कैसे करोगे? डाउनलोड के लिए आप IDM का इस्तेमाल कर सकते हो। IDM अगर आप डाउनलोड करोगे तो वो आपको 30 डेज़ का ट्रायल देंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो YT। अच्छा जी, इस वीडियो का कुछ पार्ट जो है वो हमने कट किया है, क्योंकि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से उस पर बार बार जो है क्लेम आ रहा था। तो अगर आपने फुल वीडियो देखनी है तो आप फेसबुक पे भी जाके देख सकते हो, और YouTube डाउनलोडर का जो पार्ट है वो हमने इससे कट किया हुआ है। तो आपने YouTube से अगर वीडियो डाउनलोड करनी है तो किसी भी वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो। अच्छा, एक बार आपने इस बंदे की सारी क्लिप्स जो है वो डाउनलोड करके अपने पास रख दी। ठीक है, तो आपके पास डेटा आ गया। ठीक है जी, ये जो है ये ट्रेडिशनल मेथड है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो हमारे पास स्क्रिप्ट है, इसको मैं Ctrl+C के साथ कॉपी करूँगा, और हमारे पास जो AI टूल्स में सबसे बेस्ट टूल है वो है जेनस्पार्क, जो कि पेड है, आपको इसमें क्रेडिट्स मिलेंगी। अगर आप फ्री जो है वो अकाउंट इसमें बनाओगे तो आपको मिलेगा डेली 100 क्रेडिट्स, जो कि काफ़ी है। एक स्क्रिप्ट की जो डेटा है वो आप उससे निकाल सकते हो। 2-3 अकाउंट अगर आपके पास जीमेल है तो वो आप बनाओ, तो आप इस पर बहुत सारा काम कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे हमारे पास जो बेस्ट टूल है वो है जेनस्पार्क। जेनस्पार्क में हम आते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हो आप अपने लिए एक जो है वो
प्रॉम्प्ट वो डिज़ाइन कर सकते हो, वो भी आपने जेनस्पार्क या क्लाउड ए चैट से आप वो बना सकते हो। ठीक है, वो आप बनाओ और जो बेस्ट प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट होगा वो आपने इसके ऊपर पेस्ट करना है और नीचे आपने अपना स्क्रिप्ट जो है वो पेस्ट करना है। तो ये आपको कहीं से भी क्लिप्स जो है वो फाइंड आउट करके निकाल देगा। अभी हमारे पास कोई प्रॉम्प्ट नहीं है तो मैं जस्ट सिंपली एक छोटा सा जो है वो प्रॉम्प्ट लिखूँगा, आई वांट यू टू फाइंड फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट। ये मैंने एक छोटा सा सिंपल सा कमांड इसको दे दिया। आप एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो और जो कि आपका निश होगा, जो आपका टॉपिक होगा, इसके रिलेटेड आप डिज़ाइन करें और वो आप इसके साथ जब प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे नीचे आप अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये आपके स्क्रिप्ट के मुताबिक आपके लिए जो है वो वीडियो क्लिप्स फाइंड आउट करके निकाल देगा। अच्छा, आपने क्या करना है, वीडियो क्लिप्स फाउंड वीडियो स्क्रिप्ट फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट एंड गिव मी डायरेक्ट लिंक्स टू वॉच। ठीक है, मुझे आप जो है वो उसके लिंक्स वो निकाल के दे दो, तो ये निकाल के दे देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लोडिंग करेगा, सारा डेटा खुद सर्च करके एक एक कीवर्ड सर्च करके ये जो आपने इसको स्क्रिप्ट दी है इसके मुताबिक ये डेटा निकालेगा, वो आपको दे देगा। तो आपने क्या करना है कि हर लिंक पे जाके आपने ये देखो ये खुद सर्च कर रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे किसी भी न्यूज़ चैनल से, मीडिया से, कहीं से भी ये क्लिप्स उठाएगा और ऐसे ऐसे क्लिप्स उठाएगा जो आप मैनुअली सर्च भी नहीं कर सकते। और मैनुअली अगर आप सर्च करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगेगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन नीचे ये क्या करेगा कि आपको सारी वीडियोस के लिंक्स जो है वो दे देगा। तो वहाँ से आपने ये सारा जो है डेटा डाउनलोड करके अपने पास जो है वो रखना है। ये आप हर बार करोगे जब आपके पास आज के लिए मेरे पास ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, जितनी भी स्क्रिप्ट आपकी हो वो आप हर बार हर वीडियो का स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे और नीचे ऊपर आपका जो प्रोफेशनल आपने एक प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करना है वो आप देंगे, नीचे आप अपना स्क्रिप्ट डालेंगे तो ये आपको स्क्रिप्ट के मुताबिक सारा जो है डेटा निकाल करके दे देगा। ठीक है जी, अब मान लो हमने ये सारा जो वीडियोस है, सारा डेटा जो है वो डाउनलोड करके अपने पास रख लिया। ठीक है जी, अब आगे हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसका वॉइस ओवर होगा। अब हम इसकी एडिटिंग करेंगे तो इसका वॉइस ओवर मेरे पास नहीं है तो मैं वॉइस ओवर करके फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर देखें तो जेनस्पार्क ने हमें क्लिप्स निकाल के दे दिए हैं। ठीक है, ये सारे क्लिप्स आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, बहुत सारा डेटा आपके पास आएगा, जो कि मेरा छोटा सा स्क्रिप्ट था तो मेरे पास इतना डेटा नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर गौर करें हम तो क्या है कि इन्होंने सबसे पहला जो क्लिप उठाया हुआ है, ठीक है, ये हम स्क्रिप्ट के साथ मैच करेंगे तो आपको बेस्ट आइडिया हो जाएगा कि इन्होंने जो जेनस्पार्क ने जो क्लिप्स उठाए हुए हैं क्या ये ठीक भी है या नहीं। तो 80%, 70%, कभी कभार 90% भी आपको ये आपके स्क्रिप्ट के मुताबिक सही डेटा देगा। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, जो कि आपको अगर कोई क्लिप चाहिए होगा तो वो आप मैनुअली जाके सर्च कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर जो आपके स्क्रिप्ट के मुताबिक जेनस्पार्क ने आपने जितने भी सारे वीडियो के लिंक्स दे दिए, अगर इसमें आपको कोई ऐसा वीडियो जो आपके स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं है और आपको चाहिए तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपने ये सारा डेटा जो है वो डाउनलोड करना है, जो कि मैंने डाउनलोड कर दिया, मान लो आप। ठीक है जी, अब हम आते हैं, हमारे पास ये स्क्रिप्ट है। ठीक है जी, और ये स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर जो है और वीडियो क्लिप्स हो गए, इमेजेस हो गई, ये सारा डेटा मैंने जो है कैपकट में इंपोर्ट मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम वीडियो बनाने लगे हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो बनाने से पहले आपने क्या करना है कि एक और चीज़ को समझना है, जो कि मैं चाहता हूँ कि वो ज़रूरी है। उसके लिए हम फिर से आते हैं हमारे पास जो यहाँ पर कंपटीटर है। ठीक है जी, कंपटीटर जो है हमारे पास, इसका जो ये वाला वीडियो है ये हम ओपन कर देते हैं और ये हम साथ में देखेंगे। ठीक है जी, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपटीटर ने ऐसा क्या किया है, इन्होंने क्लिप्स कैसे उठाए हैं, किस बेस पे उठाए क्लिप्स,
और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं। ठीक है जी। Save a little for Mitt. I know what you're thinking. No one in Hollywood says whatever they want quite like Clint Eastwood. These are the moments his zero filter, sharp comments, and I don't care attitude left celebrities with nothing to say. So when you're in a Clint Eastwood movie, you don't even know the camera's rolling, and you just hear over your shoulder, "All right, go ahead." And you just keep doing अच्छा it जी, until यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या चल रहा है। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, इसकी ट्रांसक्रिप्ट निकालते हैं। ठीक है जी, और इसका वीडियो हम फिर से प्ले करके देख लेते हैं। Save a little for Mitt. I know what you're thinking. ठीक No one है in जी। Hollywood सबसे said- पहले इन्होंने एक क्लिप उठाया हुआ है और ये क्लिप जो है ये क्लिंट ईस्टवुड का है। ठीक है, अब ये क्लिप इन्होंने कैसे उठाया, इसके जहन में कैसे आइडिया आया, ये क्लिप इन्होंने कहाँ से उठाया हुआ है, और इस क्लिप में ये जो बंदा बोल रहा है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये आपके टॉपिक के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है जी। इस तरह नहीं है कि आपने क्लिप तो लगा दिया लेकिन वो इस टॉपिक के साथ, स्क्रिप्ट के साथ मैच ही नहीं हो रहा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये जब आप थोड़ा सा इसको गौर से सुनेंगे इस वीडियो को, ठीक है जी, और इस निश को समझने की कोशिश करेंगे, आपका कोई भी निश हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। उतनी मुश्किल ये नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पर हम आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है, और ट्रांसक्रिप्ट में अगर हम आएंगे तो क्या है कि सेव अ लिटिल पर मिनट, नाउ आई नो व्हाट आर यू थिंकिंग। ये हमारे पास क्लिप है, वीडियो क्लिप है, ये स्क्रिप्ट अभी शुरू नहीं हुई है। ठीक है, स्क्रिप्ट कहाँ से शुरू हुई है? इस जो ये वीडियो हमने जो प्ले की है इसका स्क्रिप्ट यहाँ से शुरू हुआ है। स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करें। आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नो वन इन हॉलीवुड सेज वट एवर दे वॉन्ट क्वाइट लाइक क्लिंट ईस्टवुड, दीज आर द फनीएस्ट मोमेंट। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है इसके मुताबिक आपने जो है वो क्लिप लगाना है। ठीक है, कैसा क्लिप आप लगाओगे? जो चीज़ ये स्क्रिप्ट में बोल रहा है, जो वॉइस ओवर में बंदा बोल रहा होगा, वो आपने लगाना है। इस सेंटेंस में ये क्या बोल रहा है? नो वन इन हॉलीवुड सेज वट एवर दे वॉन्ट क्वाइट लाइक क्लिंट ईस्टवुड। अब ये जो सेंटेंस है, जो सबसे पहला वाला क्लिप इस बंदे ने लगाया हुआ है, या जो इसका टॉपिक है, ये इसके साथ 99% मैच होना चाहिए, इसके इंटेंशन के साथ। इसका मकसद जो है, इसके पीछे, इस टॉपिक के जो पीछे जो मकसद है उसके साथ इसका जो पहला वाला क्लिप है ये मैच होना चाहिए। ये आपने डार्ट्स जो है वो कनेक्ट करने हैं। अब ये वीडियो क्लिप इसने कहाँ से उठाया हुआ है? तो ये कोई टीवी शो होगा, और वो टीवी शो जो है वो आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हो, आप जेंसपार्क से भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ वो ये वीडियो आपने देखनी है और फिर डिसाइड करना है कि मैंने 4-5 सेकंड का क्लिप जो है वो उठाना है, वो क्लिप मेरे टाइटल और मेरा जो वीडियो का मेन कंसेप्ट है टॉपिक का, उसके साथ मैच होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जो हमारे पास स्क्रिप्ट का, इस वीडियो के स्क्रिप्ट का जो पहला सेंटेंस है वो क्या है कि नो वन इन हॉलीवुड सेज वट एवर दे वांट क्वाइट लाइक क्लिंट ईस्टवुड। ठीक है जी। कोई भी इस तरह, मतलब बेबाक सा, बेबाक इसको कहेंगे या क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, नहीं बोलता जिस तरह क्लिंट ईस्टवुड बोल रहा है। ठीक है जी, इसका मेन मकसद यही है। तो अच्छा, अब इसके आगे जो है इन्होंने, हम देखते हैं कि क्या क्लिप लगाया हुआ है। No one in Hollywood says whatever they want quite like अच्छा, Clint Eastwood. These ये are जो the moments. सेंटेंस है इसके ऊपर जो उन्होंने वीडियो क्लिप लगाए हुए वो जस्ट क्लिंट ईस्टवुड की कोई भी मूवी से इन्होंने क्लिप उठाई हुई है या कहीं से भी उठाई हुई है, तो एक जनरल सा क्लिप इन्होंने इस वॉइस ओवर के ऊपर लगाया हुआ है। फिर आगे जो सेंटेंस आ रही है, दीज आर द मोमेंट्स,
हिज ज़ीरो फिल्टर। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो वीडियो क्लिप्स है वहाँ से इन्होंने स्क्रीनशॉट्स निकाले हुए हैं और स्क्रीनशॉट को इस तरह मर्ज करके लगाए हुए हैं। अगर आप एक एडिटर है तो आपको पता होगा ये किस तरह होता है। एनिमेशंस कैपकट में इन्होंने इस पर की हुई है की फ्रेम्स और पीछे एक बैकग्राउंड लगाया हुआ है और ये क्या करे कि दीज आर द मोमेंट्स, तो वही मोमेंट्स जो है इन्होंने शो भी किए हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्यूरियोसिटी भी बिल्ड होती है कि ऑडियंस जो है वो वेट करेंगे कि इन सारे मोमेंट्स जो है ये इस वीडियो में अभी आने वाली है और हम इसको देखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल एनिमेशन इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है जी, It's his zero filter, sharp comments, and I don't care attitude left अच्छा celebrities अब with nothing. क्या किया है कि हमारे पास क्या आ गया, इमेज आ गया। ठीक है जी, ये बात भी आपको यहाँ पर नोट करनी है कि क्या आ गया, दीज आर द मोमेंट्स। तो उसके लिए इन्होंने एनिमेशन ग्राफिकल इंटरफेस बनाया था। ठीक है जी, और फिर उसके बाद आ गया कि ज़ीरो फिल्टर, शार्प कमेंट्स एंड आई डोंट केयर एटीट्यूड, लेफ्ट सेलिब्रिटीज़ विद नथिंग टू से। आई डोंट केयर एटीट्यूड वाला ही इमेज इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है जी, अगर मैं ये आपको प्ले करके दिखा दूँ, Sharp comments. ये and देगा। I don't care. इस तरह नहीं है कि आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर लगाओगे नहीं चलेगा। आपने क्या लगाना है कि आपने जो आपका स्क्रिप्ट है उसको आपने डीपली अंडरस्टैंड करके, आप अगर वीडियो लगा रहे हो, आप अगर पिक्चर लगा रहे हो, तो वो आपने उस ही इमेज का, उसी आइडिया का, उसी कंसेप्ट का आपने लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, क्या आ गया हमारे पास, फिर से हम इसके जो वीडियो है इसको ब्रेकडाउन की कोशिश में कर रहा हूँ। इस बंदे ने क्या किया हुआ है ये सारा डेटा मैं आपके जहन में डालना चाह रहा हूँ। ये बहुत मेन जो है पार्ट है। अगर आप एक वीडियो एडिटर है, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस यूट्यूब में मतलब बहुत आगे जाएगी। ठीक है, अगर आप एक वीडियो एडिटर है, किसी दूसरे के लिए आप काम कर रहे हो, तब भी आपने इस तरह काम करना है। अपना जो पर्स है वो, अपनी जो ड्यूटी है वो आपने ठीक तरीके से करनी है। अगर आप खुद एक चैनल चला रहे हो तो फिर आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो आप एक सक्सेसफुल एडिटर नहीं हो। एक आम एडिटर और एक यूट्यूब एडिटर में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एक आम एडिटर जो होता है वो जिस ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहा होता है, जो स्क्रिप्ट उसको मिली हुई है उसके ऊपर वो कहीं से भी फ़िल्टर लगाएगा, आफ्टर इफेक्ट यूज़ करेगा, अपना क्रिएटिविटी यूज़ करेगा। लेकिन जो यूट्यूब की एडिटिंग है, यहाँ पर आपको बहुत कम आपकी क्रिएटिविटी, ग्राफिक्स, आपकी इतनी सारी इफ़ेक्ट्स नहीं चाहिए। आपको जस्ट इमोशंस को समझना है, आपको स्क्रिप्ट की समझ होनी चाहिए कि ये जो बंदा है इसको मैं कैसे इंगेज कर सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और ये बहुत इजी है। जब एक बार आपके जहन में ये सारी चीज़ें बैठ गई तो आपको ये सारी चीज़ें जो है करना बहुत इजी हो जाएगा। इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें। बार बार आप वीडियो देखें कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ठीक है जी, अच्छा फिर से मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ों को रिवाइज़ करूँगा कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया हुआ है कि क्लिप लगाया हुआ है। आप जहन में ये बिठा दें कि इन्होंने ये जो क्लिप लगाया हुआ है, ये इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का मेन मकसद क्या है। मैंने आपको बताया था कि चैनल का जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है। अगर आपको वो चीज़ याद है, अगर आपने वो स्टेप जो है मिस नहीं की है, तो अभी आपको ये 1 सेकंड में समझ आ जाएगा कि अभी मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, आपने पहला स्टेप मिस किया है, तो अभी आपके जहन में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है और ये जो डेटा है, ये जो चीज़ें हैं, आपने प्रोफेशनली तरीके से काम करना है। अगर आप एक भी चीज़ को इग्नोर करोगे तो ये आप कहोगे कि हाँ ये बंदा जो बोल रही है तो मुझे पता ही है, ऐसे हवा में बातें कर रहा है, तो आपकी एडिटिंग जो है, अगर आपका अपना चैनल है, कभी भी नहीं चलेगा। अगर आप किसी दूसरे के लिए एडिटिंग कर रहे हो तो उसका चैनल भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, इमोशंस को आपने समझना है, सिस्टमेटिकली आपने काम करना है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो सबसे पहला वाला इन्होंने जो ये क्लिप लगाए हुए, अच्छा अब यहाँ पर एक और बात भी आती है कि अगर आपका जो अपना निश है, हो सकता है उसमें ये चीज़ें ज़रूरी ही ना हो, लेकिन यहाँ पर जो मैं ब्रेकडाउन कर रहा हूँ इस वीडियो का,
तो इसमें क्या है कि इसका अपना एक फॉर्मेट है, आपका फॉर्मेट किसी और तरीके का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेट है वो इस तरह है कि इन्होंने सबसे पहले एक क्लिप लगाया हुआ है। ठीक है जी, ये क्लिप इन्होंने कैसे उठा दी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि टॉपिक के साथ मैच होना चाहिए, कि टॉपिक का कंसेप्ट, टॉपिक का मेन इंटेंशन, जो इस बंदे ने ये टॉपिक निकाला हुआ है इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसे कि इन्होंने ये टॉपिक निकाल दिया, और इन्होंने, इस बंदे ने इतनी मेहनत की, इसने स्क्रिप्ट लिखी और इस पर इन्होंने वीडियो बना दी, तो इसमें कुछ तो होगा। ठीक है, तो वो जो मेन कंसेप्ट है आपने समझना है, इंटेंशन को आपने समझना है, और फिर उसके मुताबिक आपने क्लिप जो है ये आपने फाइंड आउट करनी है। और फिर उसी तरीके से ये जो क्लिप इन्होंने उठाए हुए 3-4 सेकंड का, तो ये हो सकता है किसी 30-40 मिनट की वीडियो से इन्होंने निकाला हुआ हो, किसी दूसरे चैनल से निकाला हो, लेकिन निकालना वो अलग बात है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपने यहाँ पर लगाना क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ये जो टॉपिक है इसके साथ और ये जो आगे जो स्क्रिप्ट हमारी शुरू होती है उसके साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ये रियल क्लिप इन्होंने लगा दिया, कोई वॉइस ओवर शुरू नहीं हो रही है। सबसे पहले इन्होंने क्लिप लगा दिया, फिर उसके बाद वॉइस ओवर शुरू हो गई। वॉइस ओवर में क्या है, नो वन इन हॉलीवुड सेज वट एवर दे वांट क्वाइट लाइक क्लिंट ईस्टवुड। आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है और इसका तर्जुमा आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो नहीं बना सकते, या आप उर्दू में ट्रांसलेट करें, किसी ए टूल्स को दे दें। जब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती तो आप काम नहीं कर सकते। तो आपको इसका जो मेन मकसद है वो पता होना चाहिए। जब आपको ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है जी, तो ये इस सेंटेंस के ऊपर इन्होंने कोई जनरल क्लिंट ईस्टवुड का जो है वो क्लिप लगाया हुआ है। ठीक है, दीज आर द फनीएस्ट, दीज आर द मोमेंट्स, ज़ीरो फिल्टर शार्प कमेंट्स है इस तरह का। तो वो मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक छोटा सा इन्होंने इसकी जो टॉप फनी मोमेंट है, वीडियोस है, उससे इन्होंने स्क्रीनशॉट निकाली हुई है, या पिक्चर भी आप यहाँ पर लगा सकते हो ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई ये आगे ये क्लिप्स मैंने देखने हैं। और इस तरह करके इस पे एनिमेशन की फ्रेम्स लगाए हुए, बैकग्राउंड का ये जो ग्राफिकल इंटरफेस इन्होंने बनाए हुए हैं, तो वो इस सेंटेंस के लिए इन्होंने ये चीज़ की हुई है। फिर आगे क्या है कि आई डोंट केयर एटीट्यूड लिव सेलिब्रिटीज़ विद नथिंग टू से। तो आगे इन्होंने क्या किया हुआ है कि पिक्चर इन्होंने लगाया हुआ है। अगर आप इस तरह की निश पे काम कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप इमेजेस, अपना जो ग्राफिक्स है, जिस तरह इन्होंने ये बनाया हुआ था बैकग्राउंड और इसके ऊपर, और वीडियोस, इसको आपने मिक्स करके काम करना है। ठीक है, तो आपके पास के ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा। आपका जो चैनल है वो फेयर यूज़ कमेंट्री या जो भी है उसके ऊपर उसूलों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका भी, आपके निश का भी इस तरह का फॉर्मेट है तो फिर तो ठीक है। अगर आपका फॉर्मेट किसी और तरीके से है तो फिर भी जो चीज़ें मैंने आपको बता दी उसको आप समझने की कोशिश करें। ठीक है जी, अब मेरा जो कंपटीटर है, मैंने भी इसी फॉर्मेट का ही वीडियो बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं आऊँगा कैपकट यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर अब अपना वॉइस ओवर है, हमारे पास अपना स्क्रिप्ट है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसी बंदे की तरह हम पहले एक क्लिप जो है वो लगाएंगे। ठीक है जी, अब क्लिप मैं किस बेस पे लगाऊंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, अपना स्क्रिप्ट जो है ये मैं रीड करूँगा, मेरे पास जो टॉपिक है वो रीड करूँगा मैं। तो टॉपिक तो मेरे पास सेम है, वही टाइटल मैंने उठाया हुआ है कि जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, आगे हम अगर थोड़ा सा अपना जो है हमारा स्क्रिप्ट वो रीड करेंगे और साथ में मैं जो है यहाँ पर से ये प्ले भी करूँगा। Most celebrities develop an unfiltered personality after they get famous. Clint Eastwood was born with it. This is a man who got fired from Universal Pictures as a young actor. And the reasons they gave him are hilarious. Now here's where it gets... यहाँ पर स्क्रिप्ट जो है, ये जो जितने भी सेंटेंस थे ये आपने सुन लिए, आपको थोड़ी सी समझ में आ चुकी होगी कहानी। ठीक है जी, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर जो
जेम्स पार्क ने हमें पहला जो क्लिप्स जो है वो निकाल के दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे वाई बर्नार्ड रोलैंड एंड क्लिंट ईस्टवुड वर फायर्ड फ्रॉम यूनिवर्सल, ये कोई स्टोरी होगी। यहाँ पर हम आते हैं तो क्या करेंगे, द मैन हु गॉट फायर्ड फ्रॉम यूनिवर्सल पिक्चर्स, ये आप देखें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो टूल है ये 99% तो नहीं, कभी 70, 80, 90% ये आपको वही क्लिप निकाल के दे देगा जो बात आपकी स्क्रिप्ट में हो रही हो। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हम यहाँ पर लगा सकते हैं और ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि किस तरह हमने इसको लगाना है। ठीक है जी। नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर की टाइम स्टैम्प भी इन्होंने दी हुई है। ये जो वीडियो है ये वीडियो आप मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने डाउनलोड भी की हुई है। आ गया। It's true. But okay. I heard a story. I don't know if it's true. True. Okay. There's a story I heard that you and Clint Eastwood both got started around the same time, and that you were both fired from ठीक है जी, Universal. you both fired. अच्छा, तो यहाँ पर इन्होंने आपको टाइम स्टैम्प से भी बताया हुआ है कि इस टाइम पर क्या हो रहा है या बंदा क्या बोल रहा है। तो आपको यहाँ से भी, ये तो छोटी सी वीडियो है, आप खुद भी देख सकते हो। कभी कभार हमारे पास 30 मिनट की वीडियो आ जाती है, जैसे कि ये वीडियो अगर आप देखें तो फिर उसमें से क्लिप निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका आपने क्या करना है कि वो आप अगर आपने कोई प्रोफेशनल सा प्रॉम्प्ट तैयार किया हुआ है, अगर प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट नहीं भी है, अगर आपका स्क्रिप्ट बड़ा लंबा है तो हो सकता है आपको ये टाइम स्टैम्प जो है ये ना दे। और तो आप क्या कर सकते हो कि उस वीडियो का जो URL होगा, ये वीडियो का URL अगर मैं उठाऊंगा और जेम्स पार्क ग्रोक या कोई भी जो टूल होगा जो टाइम स्टैम्प निकाल सकता है उसको मैं ये दे दूंगा, जैसे कि जेमिनाई हो गया। तो उसको मैं अगर कहूँगा कि इसका टाइम स्टैम्प, या अगर उसको मैं ये कहूँ कि मान लो ये मेरे पास जो स्क्रिप्ट है इसका जो ये कंटेंट है, ये जो सेंटेंस है, इसको मैं कॉपी करूँ और कोई भी AI टूल पे जाके उसको मैं ये बता दूँ कि इस वीडियो के, मान लो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर ये जो मेरा सेंटेंस है ये बात कहाँ पर हो रही है, या ये जो सेंटेंस है ये इस वीडियो के अंदर किस टाइम स्टैम्प से मैच हो सकती है। ये बात अगर आप AI टूल को बता दोगे तो वो आपको एग्जैक्ट वही टाइम स्टैम्प दे देगा। अगर 30 मिनट की वीडियो है तो वो आपको एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प बता देगा कि मतलब मान लो यहाँ पर इन्होंने ये जो टाइम दिया हुआ है कि 0:42 सेकंड से लेके 0:46 सेकंड तक ये बात हो रही है। तो इस तरह करके आपका जो ये सेंटेंस है तो आप AI टूल्स को बता सकते हो कि ये मेरे सेंटेंस है और आप इसको मैच करो। ये जो 30 मिनट की वीडियो है ये कहाँ पर इस सेंटेंस के रिलेटेड क्लोजेस्ट मैच हो सकती है, तो वो आपको टाइम स्टैम्प निकाल करके दे देगा। वही टाइम स्टैम्प पे जाके आप उस क्लिप को सुने, उस बात को सुने, वहीं से आप वो क्लिप कट करके आप कैपकट में ले आए और अपने जो ये जो सेंटेंस है इसके रिलेटेड आप इसको लगा दें। तो ये बेस्ट तरीका है जल्दी से क्लिप को फाइंड आउट करने का। अच्छा जी, अब ये जो एक एक सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ हम वीडियो को क्लिप्स को लगाएंगे, साथ में पिक्चर भी लगाएंगे। हो सकता है मैं कोई ग्राफिकल इंटरफेस भी आपको बना के दिखा दूँ, तो इस पे हम थोड़ी सी एडिटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको बेटर आइडिया आ जाएगा कि किस तरह इस पर एडिटिंग होती है। जो कि हमारा मेन टॉपिक जो था वो ये था कि हमने रिसोर्सेज को कैसे फाइंड आउट करनी है। और लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें भी बताऊंगा, जैसे कि एडिटिंग स्टाइल हो गया। अभी हम एडिटिंग स्टाइल के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास कैपकट में। और कैपकट में जो कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आप वीडियो क्लिप जो है वो लगा सकते हो, तो वो भी आप लगा सकते हो। लेकिन इस केस में मैं चाहता हूँ कि मैं वो ना लगाऊँ, क्योंकि उसके लिए मैं जाऊँगा और बहुत सारे रिसर्च करूँगा जो कि मेरे पास टाइम नहीं है।
तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास स्टार्टिंग वाला क्लिप होगा वो मैं स्किप करूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे हम जाते हैं और सुनते हैं। Most celebrities develop an unfiltered personality after they get ठीक है जी, famous. ये हमारे पास वॉइस ओवर आ चुकी है। यहाँ पर इसकी जो बात है वो पूरी हो चुकी है। बात क्या कर रहा है कि मोस्ट सेलिब्रिटी डेवलप एन अनफिल्टर्ड पर्सनैलिटी आफ्टर दे गेट फेमस। ठीक है जी, फेमस होने के बाद वो अनफिल्टर जो है पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे थे। किसकी बात हो रही? सेलिब्रिटीज़ की बात हो रही। मोस्ट सेलिब्रिटीज़ कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ये जो बंदा बोल रहा है, इन्होंने ये जो बात कर दी, ये जो बात इन्होंने क्लेम कर दी, क्या ये सच भी है या नहीं, ये बात आपने अपनी ऑडियंस को प्रूव भी करनी है। प्रूव कैसे करेंगे कि हम रियल क्लिप लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? यहाँ पर हम आते हैं कैपकट में और यहाँ पर कंट्रोल बी के साथ में एक कट लगाऊंगा। ठीक है जी, और क्या होगा कि यहाँ पर हम भी थोड़ा सा एक वीडियो क्लिप लगाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा जी, हम साथ साथ में एडिटिंग भी कर रहे हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आपने भागना नहीं है, ठीक है। और अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और बात आती है कि अब ये जो मैंने क्लिप उठाया हुआ है ये किसी चैनल से उठाया हुआ है। अगर मैं इसको इस तरह लगाऊंगा तो मुझ पर कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा? तो बिल्कुल मुझ पर कॉपीराइट आएगा। अब कॉपीराइट से बचने के क्या तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर हम आते हैं और यहाँ पर हमारे पास अवॉइडिंग कॉपीराइट्स क्लेम्स, ठीक है, हम कैसे अवॉइड करेंगे? तो सबसे जो उसका इफेक्टिव मेथड है, जो आपने सबसे पहला काम करना है वो है इसको स्केल करना है। ठीक है जी, या आप इसको स्केल करेंगे या क्रॉप करेंगे, इन दोनों में आपने एक काम करना है। ठीक है, या आप इसको स्केल करें या क्रॉप करें। स्केल का क्या मतलब है? या मान लो ये वीडियो है, ये कम से कम मुझे 110% स्केल करनी है, इस तरह करके। इसका जो लोगो है ये भी मैं हाइड कर सकता हूँ इस तरह करके, या अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूँ इस तरह करके, तो ये इसका सबसे इफेक्टिव मेथड है। अगर आप इस तरह इसको जूम करोगे तो उसका जो कॉपीराइट क्लेम है यूट्यूब इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी, दूसरा क्या मेथड है? या तो आपने इसको स्केल करना है या तो आपने इसको क्रॉप करना है। क्रॉप कैसे करेंगे आप? इसको मैं ले जाता हूँ 100 पे। ठीक है जी, 100 पे लेके आ गया मैं। यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। और क्रॉप में किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं, इस तरह भी क्रॉप कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस तरीके से करूँ ताकि इसका लोगो भी हट जाए और ये इस तरीके से क्रॉप हो जाए। ठीक है जी, अब ये क्रॉप हो गया। तो अब आप इसके ऊपर अपना कोई इफ़ेक्ट भी लगा सकते हो, वो बाद में मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि ये दूसरा मेथड हो गया, हमने इसको क्रॉप कर दिया, तो इसका जो कॉपीराइट का जो क्लेम है वो आपके पास नहीं आएगा। ठीक है जी, अच्छा, ये जो है ये दो मेथड जो है ये सबसे इफ़ेक्टिव है और ये आपने हर क्लिप के ऊपर करने हैं जो आपने उठाया हुआ है। ठीक है जी, अच्छा, ये हमने या तो स्केल कर दिया या हमने क्रॉप कर दिया। अब आगे हमने क्या करना है कि हमने इस क्लिप के ऊपर अपना वैल्यू ऐड करना है। वो कैसे हम वैल्यू ऐड करेंगे? तो उसके लिए हम इफेक्ट लगाएंगे। ठीक है जी, जब हमने इसको क्रॉप या स्केल कर दिया तो हमने YouTube का जो एल्गोरिदम है वो हमें नहीं पकड़ सकता। हमने अपने आप को क्लेम, कॉपीराइट क्लेम से बचा लिया। लेकिन अब भी हम YouTube के जो उसूल है, जो रूल्स है, उसके मुताबिक नहीं चल रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस पर इफेक्ट, या जिसको हम कहते हैं कि हम इसके ऊपर अपना वैल्यू ऐड करेंगे। वैल्यू कैसे ऐड करेंगे? उसके लिए हम इसके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे। ठीक है जी, इफेक्ट आप कैपकट के अंदर अगर आते हैं यहाँ पर इफेक्ट में, तो यहाँ से आप इसका कोई भी इफेक्ट लगा सकते हो। कोई फ्रेम इसके अंदर आप लगा सकते हो, जैसे कि मेरे पास ये स्टार एटम्स वाला कोई इफेक्ट आ रहा है। Unfiltered personality. ठीक है जी, after they ये get famous. इफेक्ट आ गई, आप इसके ऊपर लगा सकते हो। ये बनाया हुआ कैपकट का है।
और आप अपना इफेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप एक एडिटर है, कैपकट आपको आती है, तो उसमें आप हज़ारों इफेक्ट जो है वो बना सकते हो। अभी के लिए अगर मैं एक छोटा सा इफेक्ट आपको बना के दिखा दूँ मैनुअल तरीके से, तो वो ये होगा कि मैंने इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर कर दिया, और इसमें क्या करूँगा कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरह जूम आउट कर दिया मैंने, और इसको मैं बॉर्डर दे दूँगा। बॉर्डर के लिए मैं यहाँ स्टिकर में आऊँगा और शेप में आके मैं यहाँ से एक Most celebrities ये किधर गया, अच्छा जी ये आ गया हमारे पास, वेक्टर इमेज आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा कि इसको इस तरह करके वीडियो के बराबर करूँगा और इसका पिल ख़त्म करके स्ट्रोक पे ले आऊँगा। तो ये क्या बन गया जी, मेरा एक अपना इफेक्ट, और इसके ऊपर मैंने अपनी वैल्यू जो है वो ऐड कर दी। अभी आप देखिए, Most celebrities develop an unfiltered personality after they get famous. ठीक है जी। हो सकता है ये जो क्लिप मैंने इस वॉइस ओवर के रिलेटेड लगाया हुआ है ये इसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप इससे अच्छा क्लिप निकाल के इसके अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक लगा सकते हो, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया कि ये जो बंदा बोल रहे, फिर से हम स्क्रिप्ट पे आते हैं। स्क्रिप्ट पे आने के बाद मोस्ट सेलिब्रिटी और एंटरटेनर पर्सनालिटी आफ्टर दे गेट फेमस, मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या है। ठीक है जी, अब हम इसके यहाँ पर हम एक क्लिप लगाएंगे। क्लिप कहाँ से लगाएंगे, ये वीडियो मेरे पास है। I heard a story. I don't know if it's true. If I do, ये okay. देखिए आप, तो ये क्या बोल रहा है, ये कोई फेमस सेलिब्रिटी है और इन्होंने ये जो बात कही है, ये जो मोमेंट आपने अभी देखा सुना, तो ये मुझे लगता है कि 99% ये जो इस सेंटेंस में बात हुई है, जो क्लेम है, वो ये प्रूव कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये लगाऊंगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, चलो मैं आपको फिर नहीं बताता, आप खुद समझदार है, आप समझ गए होंगे। ठीक है जी। I heard a story. I don't know if it's true. If I do, okay. यहाँ तक आपने इसको लगा दिया, फिर W के साथ आप इसको करें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, फिर से हम अपना वॉइस ओवर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हो गया कि इसके कुछ और भी रूल्स है, जैसे कि एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपने जो क्लिप आपने उठाया हुआ है इसको या तो क्रॉप करना है और या तो स्केल करना है। दूसरा, आपने इसके ऊपर इफेक्ट या अपना वैल्यू ऐड करना है, वो कैपकट का अपना इफेक्ट हो सकता है या आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हो, तो वो पेड यूसेज में आ जाएगा। दूसरी क्या बात है कि जो क्लिप आप उठा रहे हो उसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम 6 सेकंड होनी चाहिए। 6 सेकंड से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। इसका ड्यूरेशन जो है वो भी आपने इसको भी आपने वो करना है कि आपको ये याद रहे। I heard a ठीक है जी। story. अच्छा, ये भी हो गया। ये मुझे लगता है कि कितनी सेकंड की होगी, आई डोंट नो कितनी सेकंड की होगी, जितनी भी है। अच्छा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम क्रॉप करेंगे। ठीक है जी। और इसके ऊपर भी मैं इसको ब्लर कर सकता हूँ। They get famous. I heard a story. I don't know if it's true. If I do, okay. ठीक है जी, ये आ गया। अब आगे हम जाते हैं। Clint Eastwood was born ठीक with है it. जी, क्लिंट ईस्टवुड इज़ बोर्न विद। यहाँ पर आप इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है जी। ये हमारे पास कोई भी ये आ गया, इमेज आ गया हमारे पास। Clint Eastwood यहाँ was पर born आप with it. एनिमेशन भी लगा सकते हो, जो कैपकट का अपना एनिमेशन है। कम्बो में जाके जैसे कि जूमन हो गया, पेंडुलमन हो गया, जूमन हो गया। ठीक है जी। Clint Eastwood was born with it. This is a man who got fired from Universal Pictures as a young. और
यूनिवर्सल पिक्चर की रिलेटेड अगर आप कोई क्लिप लगाओगे तो वो बेस्ट होगा, जो कि मेरे पास अभी नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं कोई भी क्लिप यहाँ से उठा के अभी के लिए जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लगाऊंगा, ठीक है जी। Fired from Universal Pictures as a young actor. And the reasons they gave him are hilarious. ठीक है Now जी। here- तो ये मैं क्या करूँगा कि अब फिर से मैं यहाँ पर क्लिप कट लगाऊंगा। कंट्रोल बी के साथ मैंने कट लगा दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो स्क्रिप्ट अगर आप सुनेंगे, आपने सुन भी ली कि क्लिंट ईस्टवुड वाज बोर्न विद, ठीक है, दिस मैन हु गॉट फायर्ड फ्रॉम यूनिवर्सल पिक्चर्स एज अ यंग एक्टर, ठीक है जी, इन द रीज़न दे गिव हिम आर हिलेरियस। तो यहाँ पर भी आप कट लगा सकते हो और ये जो सेंटेंस पूरा हो जाए तब भी आप कट लगा सकते हो। और आपने कौन सा क्लिप लगाना है, जो इस सेंटेंस में जो क्लेम हो रही है बात वो आपने लगाना है। वो कहाँ पर हो रही थी अगर आप यहाँ पर देखें तो वाई बर्ट रेनॉल्ड्स या जो भी है एंड क्लिंट ईस्टवुड वर फायर्ड फ्रॉम यूनिवर्सल। तो ये जो वीडियो जेम्स स्पार्क ने उठाई हुई है इसमें स्क्रिप्ट के रिलेटेड, इस क्लेम के रिलेटेड बात हो रही है, तो वो हम इससे निकाल के यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है जी। तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको अभी के लिए। Fired from both got started around the same time, and that you were both fired from Universal Pictures on the same day. There's a story I heard that you and Clint Eastwood both got started. ठीक है जी, ये हम लगाएंगे यहाँ पर। As a young actor. You and Clint Eastwood both got started around the same time, and that you were both fired from Universal Pictures on the same day. ठीक है जी, इसके बाद मैं फिर से वॉइस ओवर लगाऊंगा। और एक और चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि ये जो वीडियो है ये वाला और ये वाला, ये सेम वीडियो से मैंने क्लिप्स उठाए हुए हैं, तो ये भी आप मतलब एक साथ नहीं लगा सकते। अगर आप इसको एक साथ लगाएंगे तो इसका जो लिमिट है, जो टाइम है 6 सेकंड का, वो एक्सीड हो जाएगा और फिर भी आपके ऊपर जो है वो कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो आ सकती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, जो अवॉइडिंग कॉपीराइट्स के जो रूल्स है। अगर आपको पहले से पता थे तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आपने हर एक चीज़ को फॉलो करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आप पे कॉपीराइट आएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, स्केल एंड क्रॉप करना है, फिर उसके बाद आप अपना वैल्यू ऐड करें, कोई भी इफेक्ट लगाए वो पेर यूसेज में आ जाएगा। ड्यूरेशन 6 सेकंड होनी चाहिए। और ये जो एक वीडियो का क्लिप है, ये आप अगर मैं यहाँ पर फिर से ये वीडियो लगाऊंगा, चाहे मैं किसी और जगह से क्लिप उठाता हूँ, फिर भी आपके ऊपर जो है वो कॉपीराइट आएगा। तो आपने क्या करना है कि इसके बीच में आपने कोई और, जैसे मैंने यहाँ पर ये वीडियो लगा दी, ये वीडियो लगा दी, ये अलग वीडियो है, ये अलग वीडियो है, ये अलग पिक्चर है, ये अलग वीडियो है, इस तरह करके आप लगा सकते हो, ठीक है जी। दूसरा, मैंने आपको वॉइस ओवर के बीच में जो कट लगते हैं इसका साइंस मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने इसके बीच में कट लगाने हैं, और फिर कट लगाओगे तो उसके अंदर आप कौन सा क्लिप लगाओगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके लिए आपको जो स्क्रिप्ट है वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी। और दूसरा क्या है कि हमारे पास जो हमारा आज का जो कंपटीटर है, जिसके वीडियो ने हमने ब्रेक डाउन कर दी, ये भी आप चैनल सर्च करके देख सकते हो, आपको बेटर आइडिया आएगा। 2-3 बार आप वीडियो को देखें, सारी चीज़ों को देखें, तो आपको बेटर आइडिया आ जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। एट द लास्ट में आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो कि आपके पास ये जो जेम्स स्पार्क की क्लिप्स है, इसमें से आपको एक क्लिप चाहिए, वो आपको नहीं मिला। जैसे कि मान लो मेरे पास जो स्टार्टिंग वाला क्लिप था वो मुझे नहीं मिला। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ और मैं ये क्लिप फाइंड आउट करके आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। कैसे दिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है। मुझे किस तरह का क्लिप चाहिए, सबसे पहले आपको तो ये जानना ज़रूरी है।
अगर आपके पास स्क्रिप्ट है तो फिर तो बेस्ट है, लेकिन इस केस में क्या है कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट तो मैं इसको नहीं दे सकता। मैं क्या करता हूँ कि मैं जो फर्स्ट क्लिप जो हम लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये वाला क्लिप, ये हम जो हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक का जो कंसेप्ट है, जो इंटेंशन है, ये किस बेस के ऊपर हमने ये वीडियो बना रहे हैं, तो उस बेस का जो मेन मकसद होता है उसके रिलेटेड हम जो पहला वाला क्लिप है ये लगाते हैं। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है कि इस टाइटल का मेन मकसद जो है वो पता होना चाहिए। वो क्या है कि क्लिंट ईस्टवुड जो है उसका ज़ीरो फिल्टर है, मतलब वो किसी भी स्टेज पर कोई भी बात बोल सकता है, कोई मोस्टली फनी बात बोलेगा या जो भी बोलेगा, तो उसका कोई फिल्टर नहीं है। ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा कि इस केस में मैं ये कर देता हूँ कि मैं आता हूँ, ये आप जेंसपार्क में भी सर्च कर सकते हो। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये पेड टूल है, तो अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है कि हम आते हैं यहाँ पर जो है गूगल का AI मोड पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है जी। क्या सर्च करूँगा मैं, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा फाइंड मी। ठीक है जी। आप इस तरह भी बोल सकते हो कि फाइंड मी बेस्ट ज़ीरो फिल्टर क्लिंट ईस्टवुड, फाइंड मी बेस्ट ज़ीरो फिल्टर क्लिंट ईस्टवुड वीडियो क्लिप्स। ठीक है जी। इस तरह भी आप इसको बोल सकते हो। और ये क्या करेगा कि यहाँ से उन्होंने वीडियो क्लिप्स जो है शो ऑल पे आप आएंगे तो बहुत सारा जो उन्होंने वीडियो क्लिप्स वो उठाई हुई है। ठीक है जी। यहाँ पर हम आते हैं और ये अगर हम देखेंगे, Save a little for Mitt. अच्छा ये वही क्लिप है जो इन्होंने भी उठाया हुआ है। 3 वीक्स को इन्होंने वीडियो बनाई हुई है और इन्होंने 2 वीक्स को वीडियो बनाई। अच्छा ये क्लिप जो है या किसी और जो आपकी कंपटीटर चैनल्स है वहीं से भी आप उठा सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़े से समझदार हो तो ये जहाँ से इन्होंने उठाए हुए हैं जो मेन इसका सोर्स है वो फाइंड आउट करके अगर आप उससे निकालोगे तो क्या होगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट आएगी। Save a little for Mitt. ठीक है जी। I know what you're thinking. Almost nobody speaks their mind with the absolute fearlessness of Clint Eastwood. Here are the zero filter moments that left other legends completely speechless. There's a story I heard that you and Clint Eastwood both got started around the same time and that you were both fired from Universal Pictures on the same day. अच्छा As young ये guys. देखिए इन्होंने जो वीडियो उठाई हुई है वो जो हमने क्लिप ये लगा दिया वही सेम चीज़ है। ठीक है, ये आप देखेंगे। अच्छा दूसरे जो इन्होंने क्लिप लगाए हुए तो उन्होंने बहुत मतलब कोई भी मेहनत इन्होंने नहीं की। दूसरे का जो ये इफ़ेक्ट है ये भी उसका उठाया हुआ है। ये आप नहीं करोगे, जो उसका अपना जो वर्क होगा वो किसी और चैनल का जो आपकी तरह है उसका नहीं उठाना आपने। और ये वाला इस तरह का क्लिप आप उठा सकते हो, लेकिन जो उन्होंने अपना काम किया हुआ है वो आप ना उठाए तो बेहतर ही होगा। ठीक है जी। मैं जो मेरा यहाँ पर गोल है वो ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्लिप कैसे फाइंड आउट करके निकालना है। तो उसका यही तरीका है, आप इसको उर्दू में बोले, इंग्लिश में बोले, दैट डजंट मैटर, लेकिन आप इसको बोले कि जिस तरह मैंने उसको बता दिया कि फाइंड मी बेस्ट ज़ीरो फिल्टर क्लाइंट ईस्टवुड वीडियो क्लिप्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट, गिव मी डायरेक्ट लिंक्स, इस तरह आप कुछ भी इसको बोल सकते हो अपनी ही ज़ुबान में। ठीक है, वो आपको निकाल करके दे देगा। ये दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है। अच्छा तीसरा हमारे पास ग्रोक भी है, ग्रोक से भी आप निकाल सकते हो, या आपके पास कोई और टूल है उससे भी आप निकाल सकते हो जो ऑनलाइन सर्च करके आपको वीडियो क्लिप्स फाइंड आउट करके दे सकता है। तो किसी भी टूल से आप ये कर सकते हो। ठीक है जी। तो यही तरीका है क्लिप्स को फाइंड आउट करना और आपके स्क्रिप्ट के मुताबिक क्लिप्स को फाइंड आउट करना, वो भी मैंने आपको बता दिया कि अब मान लो वो तो जेंसपार्क अगर आप यूज़ करोगे तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप एक एक ये जो सेंटेंस है वो जाके सर्च करोगे और इसका जो है वो क्लिप्स आप
निकाल लोगे अगर आप जिन्स पार्क यूज़ करते हो तो। ठीक है जी। फिर भी अगर आपको कोई इस तरह का इशू आता है कि जिन्स पार्क में या आपको कोई और क्लिप जो है वो चाहिए तो कैसे निकालोगे? सबसे बेस्ट ईजीएस्ट मेथड यही है कि हम AI टूल को यूज़ करके वो क्लिप्स फाइंड आउट करेंगे। AI टूल्स के साथ आप जितना भी चैट करोगे आपके लिए बेस्ट है। इसके साथ आप दोस्ती हो जाएगी, आपको मज़ा आएगा इनसे काम करवाना। तो ये अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन है, आप एडिटर है, आपको कोई भी हो, आप एक डॉक्टर हो, तब भी आपको AI टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान करेगी। मिनटों में भी नहीं, सेकंडों में ये आपका काम करके बहुत सारा डेटा, ये अगर आप वीडियो क्लिप्स मतलब मैनुअली सर्च करके जाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत सारा टाइम आपको लगेगा। जिस तरह ये जिन्स पार्क ने इतना सारा डेटा निकाला हुआ है, तो अगर आप ये मैनुअली सर्च करके जाओगे तो आपको पता नहीं पूरा दिन भी लग सकता है, लेकिन उन्होंने 2 मिनट में ये सारा डेटा मुझे निकाल करके दे दिया। तो AI टूल्स का आप यूज़ करें और हर काम के लिए आप AI टूल को यूज़ करें। बस फ़र्क यही है कि आपको AI टूल का इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट ठीक से लिखना आना चाहिए। वो तब भी होगा जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे और वक्त के साथ साथ आपकी जो है वो आपकी पकड़ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें, और इस पे फिर वो आप काम कर सकोगे। ठीक है जी। तो जो आज का टॉपिक था, आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। अच्छा, कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ। एनिमेशन इफेक्ट्स और ये पेसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें तो आपकी जो है वो जो आपका निश है, जो आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड होना चाहिए। वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास कंप्यूटर है जिस तरह हमारे पास ये है, तो इसका वीडियो आप देखें कि इन्होंने किस तरह का एनिमेशन लगाया हुआ है इमेजेस पे, वीडियो पे, फिल्टर, जो ट्रांजिशन, क्या क्या चीज़ें इन्होंने लगाई हुई है, या आप अपना ख़ुद का भी ईजाद कर सकते हो। तो वो उसके रिलेटेड आप अपना एक एडिटिंग स्टाइल जिसको हम कहते हैं वो आप कर सकते हो। हर किसी का अपना अपना हो सकता है। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो है हमारे पास। अब मान लो ये जो हमारे पास निश है जिसको हम कहते हैं कि इंटरटेनमेंट सेलिब्रिटी वाला जो निश है, तो इसमें क्या हो सकता है कि हमारे पास स्टॉक इमेजेस आपने डाउनलोड करके अपने पास रखनी है, जो कि मैंने पहले स्टार्टिंग में मैं आपको बता दिया। जिस तरह मैंने क्लिंट ईस्टवुड, अगर इस पर मैंने काम करना है तो इसकी इमेजेस आप अपने पास सेव करके रखें, जो आप हर वीडियो में यूज़ करते हो, तो उसको हम कहते हैं स्टॉक इमेजेस। ये आप अपने पास सेव करके रख लो ताकि बार बार आपको डाउनलोड ना करने पड़े, और आप अपने पास स्टॉक जो है वो जमा करके रख दो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास है बी रोल वीडियोस। बी रोल्स यहाँ पर मैं आपको इसका डिफिनीशन ये करूँगा कि बी रोल्स वो क्लिप्स होंगे, ये भी आप अपने पास डाउनलोड कर लो। जैसे कि क्लिंट ईस्टवुड है तो उसके जर्नल क्लिप्स आप अपने पास रख लो। ठीक है जी। क्या होगा कि इस वीडियो में क्लिंट ईस्टवुड की ज़रूरत पड़ गई, हो सकता है 3-4 वीडियो के बाद आपको फिर से क्लिंट ईस्टवुड की पिक्चर चाहिए, इमेज चाहिए, तो वो अगर आपके पास सेव है, आपने उसकी बी रोल्स बनाए हुए हैं, आपने उसका डेटा अरेंज करके एक फोल्डर में रखा हुआ है, तो वो आपको फिर से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। आपको याद भी होगा कि ये क्लिप यहाँ पर है और यहाँ से मैं ये क्लिप उठा सकता हूँ, तो वो आप अपने पास बी रोल्स बना के आप अपने पास फोल्डर में सारे वीडियोस रखें। अगर आप उसको बार बार यूज़ कर रहे हो, अगर आप बार बार यूज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको वो डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह इमेजेस के लिए भी ये रूल्स अप्लाई होता है। दूसरा हमारे पास है यूनिक फुटेजेस। यूनिक फुटेजेस तो आपने हर वीडियो के लिए ही डाउनलोड करने हैं, उसका तो कोई आप स्टॉक जो है वो जमा नहीं कर सकते। ठीक है जी। जिस तरह जिन्स पार्क ने ये वीडियो क्लिप्स हमें निकाल दिए स्क्रिप्ट के रिलेटेड जो क्लिप्स होंगे उसको हम कहते हैं यूनिक फुटेजेस। वो हर स्क्रिप्ट के रिलेटेड अलग अलग होंगे, तो वो तो आपने हर बार डाउनलोड करने हैं। लेकिन जो बी रोल्स है, स्टॉक इमेजेस है, स्टॉक वीडियोस है, वो आप अपने पास एक स्टॉक बना के फोल्डर में रख के, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, हर बार आप उसको डाउनलोड करने नहीं जाओगे। और ये 3 तरह की फुटेजेस जो है वो हम यूज़ करते हैं अपने जो हम वीडियो बनाते हैं, तो उसमें हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं।
ठीक है जी, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। जो सबसे मेन मसला है वो ये है कि हमने रिसोर्सेज कैसे फाइंड आउट करनी है। तो रिसोर्सेज का यही तरीका है कि आप ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर जाओ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड pictures on the same. अच्छा, जो सबसे मेन मसला था आज का, जो हमारा मेन टॉपिक था वो ये था कि हमने रिसोर्सेज कैसे फाइंड आउट करनी है। तो वो फिर आपके ऊपर है। मैंने आपको बता दिया कि आप ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हो, जो जिस तरह आपका स्क्रिप्ट है, जैसे कि आज का जो हमारा स्क्रिप्ट था वो था क्लाइंट ईस्टवुड के ऊपर। तो आप क्लाइंट ईस्टवुड के जाके यूट्यूब पे सर्च करके उसके नाम के आगे आप फनी मोमेंट्स लिख दो, जो उसका डेली लाइफ है वो लिख दो, या जो भी है वो सारी चीज़ें आप लिख दो, इंटरव्यूज़ हो गए, तो वो सारे क्लिप्स आप डाउनलोड करो। ये ट्रेडिशनल मेथड है। अगर आप एडवांस जाना चाहते हो, आप एआई टूल्स का यूज़ करना चाहते हो, तो वो आप करो जेनस्पार्क का यूज़ करो, जेमिनाई का करो, ग्रोक का करो, और फिर वो आपको सारी आपके स्क्रिप्ट के रिलेटेड जो है वो क्लिप्स निकाल करके दे देगा। और वो जो मैं समझता हूँ कि सबसे ईजीएस्ट और फास्ट मेथड है, उससे आपको सारी क्लिप्स जो है स्क्रिप्ट के रिलेटेड वो निकाल करके दे देगा। अच्छा, इमेजेस आपको चाहिए तो इमेजेस के लिए आप गूगल पे जा सकते हो, पिंटरेस्ट पे जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, या जो भी है। और हम क्या यूज़ करेंगे, ये है इमेज आई एक्सटेंशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये यूज़ करके आप किसी भी वेबसाइट से बल्क में भी सिंगल इमेज भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, अब मान लो आपने सारी वीडियो क्लिप्स डाउनलोड कर दी, तो उसको आपने क्या करना है कि कॉपीराइट क्लेम्स को अवॉइड करने के लिए आपने उसको स्केल करना है या तो क्रॉप करना है। फिर स्केल क्रॉप करने के बाद आपने उसके ऊपर अपना वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, फेयर यूसेज में आ जाएगा। और उसका ड्यूरेशन जो है वो 6 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इमेज लगा रहे हो तो उसका 5 सेकंड करो। इमेज के ऊपर वो नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन 5 सेकंड से ज़्यादा अगर आप उसको लगाओगे तो फिर वो बोरिंग लगेगा, क्योंकि स्टिल इमेज होता है तो वो बोरिंग लगेगा, ठीक है जी। आगे हमारे पास क्या है कि एडिटिंग स्टाइल है। तो एडिटिंग स्टाइल में वो हर निश का अलग अलग हो सकता है, और एडिटिंग स्टाइल मैंने आपको ब्रेक डाउन करके बता दिया इस वीडियो का, इन्होंने किस तरह का एडिटिंग स्टाइल करके रखा हुआ था, तो वो मैंने आपको बता दिया। आपके निश के रिलेटेड आपका कंपटीटर आप देखो को उन्होंने क्या किस तरह का एडिटिंग स्टाइल किया हुआ है, और आप अपना भी एडिटिंग स्टाइल जो है वो इन्वेंट कर सकते हो, ठीक है जी। उसका एनिमेशन, उसके इफेक्ट्स, उसकी पेसिंग, उसकी वीडियो फास्ट पेसिंग है, स्लो है, या जिस तरह का भी है वो आप अपने कंप्यूटर देख के अंदाज़ा लगाओ। और एट द लास्ट मैंने आपको बता दिया कि आप अगर डेली काम करो तो अपने पास बी-रोल वीडियोस, जनरल जो क्लिप्स होती है वो आप अपने पास सेव करो। यूनिक फुटेज तो आप हर वीडियो के लिए डाउनलोड करोगे। स्टॉक इमेजेस भी आप अपने पास सेव करो, और तो आपको ईजी हो जाएगा। अगर फ्यूचर में आप जो भी वीडियो बना रहे हो तो वो आपके लिए फिर ईजी हो जाएगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही था।